एक गैर मुस्लिम लड़की की दोस्ती थी मुसलमान लड़की से। आखिरी वाकया खत्म कर रहा हूं। कुरान, इब्ने अब्बास कहते हैं कोई जिस्म की बीमारी ऐसी नहीं और रूह की बीमारी ऐसी नहीं जिसकी शिफा कुरान में ना हो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह को किसी की आवाज इतनी प्यारी नहीं लगती जितनी कुरान पढ़ने वाले की लगती है। अब वो गैर मुस्लिम की लड़की मुसलमान की दोस्ती, वो पढ़ती थी कुरान, तो वो अपनी सहेली से बोली तू क्या पढ़ती है? वैसे बहुत साफ ऑफ होके और बड़ा सर उठ ढक के, क्या पढ़ती है? कहा कुरान पढ़ती हूं। कहा ये कुरान क्या है? कहा ये अल्लाह का कलाम है। कहा तेरी माँ मुझे भी पढ़ा देंगी आपकी वालदा? कहने लगी मेरी माँ से पूछ लो। तो उसने जाके कहा आप मुझे कुरान पढ़ा देंगी? तो कुरान हुदल लिन्नास है, सारे इंसानों की ये हिदायत के लिए है। उसने कहा ठीक है पढ़ा दूंगी, मगर एक शर्त है, अपनी अम्मी को नहीं बताना, अपने घर में नहीं बताना। कहा ठीक है। उसने कुरान पढ़ना शुरू किया। अल्लाह का करम, उसने उससे पहले कुरान पढ़ लिया। किससे? गैर मुस्लिम से, ने मुसलमान से पहले कुरान पढ़ा। उसने कहा मैं नाजरक पढ़ूंगी, मैं अब हाफिजा करूंगी। तो बोली मैं भी करूंगी। वो कब हाफिजा बन गई, कब मुसलमान हो गई, उसको खबर ही नहीं हुआ। मुसलमान हो गई, हाफिजा बन गई। शादी के वक्त में रोती भी आई, मेरी शादी जहां लगी है, बड़ा कट्टर दुश्मन है, मुसलमानों के नाम से नफरत करता है। क्या करूं, क्या करूं? बाप को बताऊं मार देगा, मां को बताऊं मार देंगे, मगर ईमान छुपा भी नहीं सकती, क्या करूं? तो उसकी जो मुल्लानी थी ना, उसने कहा मेरी बेटी तू बिल्कुल घबरा मत, ये कुरान जिससे तू मोहब्बत करती है ना, ये तेरा साथ देगा, जा ले जा। वो ले गई कुरान। 10 साल लगातार छुप छुप के कुरान भी पढ़ती थी और रोती भी थी। कहती थी रब कब तक छुपाऊं अपना ईमान। एक दिन आदमी की तबीयत बिगड़ी, चेकअप होके आया, रोने लगा। क्या हुआ? कहने लगा मैं कैंसर हो गया, अब बच्चे मेरे यतीम हो जाएंगे, तुम विधवा हो जाओगी, बस ये रो के रहो। मेरे डॉक्टर ने कहा आखिरी स्टेज पर तेरा कैंसर है, कुछ दिनों के बाद तू मर जाएगा, मर जाएगा, मर जाएगा। अल्लाह अकबर। औरत बोली घबराओ मत, अगर आप मुझे इजाजत दो और मेरी बात मानने का वादा करो तो मैं आपके कैंसर का इलाज जानती हूँ। उसने कहा तुम्हारा दिमाग ठीक है, कैसी बातें करती हो, क्या तुम कैंसर का इलाज कर लोगे? कब बस आप मेरी बात मानोगे? कहा ठीक है मान जाऊंगा, अगर तुम कहती हो तो, जो अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो ठीक है। तो वो अंदर गई, उसने देखा था उसकी मुल्लानी सूरह फातिहा यानी अलहम्द शरीफ पढ़ के दम करते पिलाती थी, उसने सूरह फातिहा पढ़ा। अच्छा सूरह फातिहा जब पढ़ा और जब वो पहुंची इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पर, रोने लगी और कहने लगी मालिक यहाँ तक, मेरे मालिक मैं तुझे पूछती हूँ और तुझसे ही मदद चाहती हूँ, देख मैं कब तक अपना ईमान छुपाऊँ, मैं तेरा कलाम पढ़ रही हूँ, मालिक मेरे आदमी को शिफा दे दे मेरे रब, अपने करम से मैं कमज़ोर हूँ, तू ताकतवर है, तेरी ताकतों का कोई हद नहीं है मेरे करीम। तेरे कुरान का वास्ता तू अपने इस बंदे को भी शिफा दे दे। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 महीने लगातार रो रो कर पानी दम करके पढ़ के पिलाया। 3 महीने के बाद तबीयत जब ठीक हुई, 2 महीने का टाइम दिया था डॉक्टर ने, 3 महीने के बाद गया, डॉक्टर ने चेकअप किया, अंदर घर आया और मुस्कुरा के बोला तुमने क्या पढ़ के दम किया है? का क्या हुआ? का डॉक्टर ने 3 मरतबा मेरा चेकअप करके कहा है कि तेरे जिस्म में कभी कैंसर था ही नहीं, ये बता तूने क्या पढ़ के मेरे ऊपर क्या मंत्र पढ़ा है? का कोई मंत्र उंतर नहीं पढ़ा है, अगर तुम मुझे मारो ना, तकलीफ ना दो तो बताऊं? फिर बोली हाँ। बोली फिर तुम्हारी जो दिल चाहे वो कर लेना, अब मैं सब्र नहीं कर सकती, सुनो मैं मुसलमान हूं, मैंने तुम्हें कुरान पढ़ पढ़ के सुनाया है, यह कुरान की बरकत है कि तुम्हें अल्लाह ने शिफा दी है। आदमी थोड़ी देर खामोश रहा, फिर आगे बढ़ के बोला मुझे भी तो कलमा पढ़ा के मुसलमान कर दे। अरे जिसको नबी को खुदा को मैं मानता नहीं था, उसके कलाम ने मुझे जब शिफा दे दी, तो फिर अगर मैं मान के पढ़ूंगा तो कुरान खोलो मुसलमानों, कुरान रात को सोया करो, मोबाइल सबके पास है, तो कहा करो सूरह मुल्क, एकदम सूरह मुल्क आ जाएगी, अब सुन के सो जाओ। सुबह को उठो सूरह यूसुफ, वो सूरह यासीन सुनो। तुम नहीं पढ़ना जानते हो ना, तो पढ़ना शुरू करो, और जब तक नहीं पढ़ रहे हो सुनो, सुन सुन के भी याद हो जाता है, उसको याद करो, कुरान का आदत डालो, कुरान तुम्हारे लिए सबसे बेहतर है। आखिरी बात कर रहा हूं, एक औरत मूसा अलैहि सलाम के ज़माने में एक आदमी के पास आई, कह लेंगे मुझे कुछ अल्लाह के नाम पे मिलेगा, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा दे तो दूंगा, मगर चूंकि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ और तुझे देखता हूँ, मुझे हर रात एक नई लड़की चाहिए, तो तू अगर ये वादा करे तो मैं फिर तुझे दे दूंगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई हूँ, वापस चली गई। फिर आई, जब घर गई ना तो बच्चे रोने लगे, अम्मा क्यों?
क्या हुआ? लेके आई, रोने लगी। बच्चे बोले अम्मा कुछ दे दे। बच्चे बेहोश हो गए। एक बच्चा बेहोश हुआ, उसके पास जाके बोली मेरे बच्चे मजबूर करते हैं, तू मुझे दे दे, मैं रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे वो मेरे साथ कर लेना। रात को गई, खिला पिला के, कमरा बंद है, अकेली है, तन्हा है, ईमान है, वो जिना करने के लिए पूरी जिना की मिजाज बना के उसके करीब आया, और उसके करीब आके जैसे उसका हाथ लगाया वो कांपने लगी, कांप गई, थर 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 कांपी। क्यों तो कांपती है? आंखों से आंसू गरम गरम गिरे। क्यों रोती है? कहा इस वजह से रो रही हूं कि तुझे पैसे नहीं मिले, क्या ड्रामा करती है? कहने लगी पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। कहा क्या मतलब? कि जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी मुझे मेरा अल्लाह देखता है, और जब मैं अपना जिस्म बेचने आई हूँ तब भी मेरा अल्लाह मुझे देखता है, और जिना बहुत बुरी चीज है। मैं अपने रब से यही कह रही हूँ, देख मालिक तू खुद इस पर गवाह है कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी जिना नहीं किया। ऐ मेरे करीम मुझे माफ कर दे। आज की बात पर तुझे पता है मैं मजबूर न होती, बच्चे मेरे भूखे न होते। तो रब ऐसी रब से रोई, ऐसी लो लगाई। आज नौजवान जिन्होंने जिना बदकारियों की आदतें पड़ गई, जिन नौजवानों को, जिन लड़कियों के कदम फिसल गए, मेरी बेटी हो, मेरी बहनों, मेरी बेटी हो, जो तुमसे मोहब्बत करेगा, तुमसे निकाह करेगा, तुमसे वो बदतमीजी की हरकत नहीं करेगा, घटिया काम की ख्वाहिश नहीं करेगा। सुनो वो रोई, और रो के अल्लाह का फजल, उसके रोने से उसका दिल बदल गया। बोला तूने मेरा दिल बदल दिया। मेरे दिमाग में बात आई कि तू इतनी परेशानी में भी डरती है, ले मैं तुझे पैसे देता हूँ, तू मेरी बहन है आज से। वो तो चली गई, ये सजदे में गिर गया। मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, और मैंने तो कितनी लड़कियों की इज्जतें लूट ली। मेरे कितना बड़ा क्रिमिनल हूँ, कितना बड़ा मुजरिम हूँ। सो गया। सुबह को जब उठा, दरवाजे पे दस्तक हुई। कहा कौन? कहा मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। कहने लगे मूसा कोई गलत एड्रेस पे आ गए, रास्ता ये ठीक नहीं है, मैं तो इस इलाके का सबसे गंदा इंसान हूँ, सबसे घटिया गुनाह करने वाला गुनहगार। मूसा ने कहा कि तूने कोई नेकी की है? पूरी बात बताई, रात ऐसे ऐसे किया। फिर बोला मैं रोया था। कहा कितना रोया था? अब सुनना कितना रोया था। कहा मेरे आंखों के आंसू गाल पे लटक के आ गए थे। मूसा ने कहा अल्लाह ने मुझे भेजा है और कहा है मेरे बंदे से कह देना उसके आंसू मैंने कबूल कर लिए हैं, उसके आंसू कबूल कर लिए हैं, उसके रब ने उसके आंसुओं को कबूल कर लिया है और उसके सारे गुनाह माफ कर दिए हैं। तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कभी गुनाह किए ही नहीं। ऐ मेरे भाइयों, कल क़यामत का दिन होगा, कब्र में तुम्हें और मुझे जाना है। एक अंधेरी कब्र तुम्हारा मेरा इंतजार कर रही है, ऊपर से तख्ते लगा के, ऊपर से मिट्टी डाल के, सारी दुनिया तुम्हें मुझे छोड़ के कुछ दिनों के बाद आ जाएगी। देखो समझो, अपनी मौत से समझोगे या मेरी बातों से ही समझ लो। देखो जवानों को भी मौत आती है अचानक, 20 साल के लड़के भी मर रहे हैं, खबर आ रही, 22 साल के भी, तो हम सब भी मरेंगे। तो मुसलमान अच्छा नेक वो है हर वक्त तौबा करे। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे जानते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ करो। जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हैं, तो जान दे सकता है, कुछ भी कर सकता है, नीचे हाथ कर। तो कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे? इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाओ। अच्छा खड़े हो जाओ, बाहर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर बाहर, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ। 3 हो गए, आ जाओ, आ जाओ बेटे। देखो ऐसे आज आप निकल के आ रहे हो ना, वैसे कल हम मरेंगे तो सब निकल जाएंगे ऐसे, कोई किसी को देखेगा नहीं। 2 मिनट और ठहरना, जाना नहीं कोई भी। आ जाओ, आप इधर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मैं सबका मदीने में सलाम कहूंगा हुजूर से जाके। आ जाओ, अभी मैं जाऊंगा इंशाल्लाह 1-2 महीने के बाद। आ जाओ। मैं इसीलिए कमाता हूँ मदीना, उधर जाना जाता आता हूँ 3-4 बार, हज भी में भी जाता हूँ, ये इसी वजह से कमाता हूँ, और कोई मामला नहीं मुझे बेटा, अब यही मामला है अपना। हाँ इसीलिए यही है, और कोई मामला नहीं। आ जाओ भैया, हुजूर बुलाते रहे, हम जाते रहे। आ जाओ बेटे, ये आए मेरा नौजवान, आ मेरे भाई, अल्लाह ताला तुझे जज़ा। 1 2 3 4 5 कितने हो गए? ये 7, कोई ना बोलो, कोई ना बोलो, 7 हो गए, 7 8वां आशिक़ रसूल। आओ बाहर निकल के आओ, हल्का सा इसका इको बढ़ाना भाई, ए भाई इको बढ़ाओ इसका। अपने दामाने शफ़ाअत में छुपाए रखना मेरे सरकार, मेरी बात रखाओगे दाढ़ी?